हे हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित स्वयं आपको अपने चैनल अमित स्वयं फीस में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आप सभी बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो और हमारा ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो है वो आ चुका है। 2 जो है वो कल प्रीमियर हुआ था 8 बजे के करीब, और जो 1 था वो परसों यानी कि थर्सडे को हुआ था। फ्राइडे को जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, और आज जो सैटरडे है तो आपको सैटरडे को आपको मिल रहा है चैप्टर नंबर 3। कंटिन्यूसली संडे भी वीडियो आ रहा है, लेकिन हमने मॉर्निंग में रखा है ताकि आप मॉर्निंग में देख लें, आपका वो पूरा हो जाए, पूरा दिन आप प्रैक्टिस कर पाए चैप्टर नंबर 4। ठीक है, और फिर इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे मैंने कहा था, पहले हम पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे फिजिक्स का 12th का, जिसके अंदर हम 10 to 15 क्वेश्चन लेंगे, और सेकेंड पार्ट में हम टाइमिंग को देखते हुए 50 क्वेश्चन अप्रॉक्स जो है हम लेंगे, क्योंकि उसमें हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे पूरा डिटेल में, क्योंकि हम सोल्यूशन कैसे करना है क्वेश्चन को उसको ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अमित भाई आपको अपने चैनल अमित भाई फिर से एक बार लास्ट टॉपिक में इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज की कुछ ओके। तो चैप्टर नंबर 3 क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो हम कवर करेंगे, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक में से मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, लेकिन 15 है तो कह नहीं सकता हूँ कि सारे 100% सारे टॉपिक्स आ गए, लेकिन लगभग सारे टॉपिक में से हमने जो है एक क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन का मैंने कहा था कि नीचे हम दे देंगे, लेकिन उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा था, एडिटिंग में बहुत ज्यादा टाइम जा रहा था। तो मैंने क्या किया कि जो क्वेश्चन है आपको इंट्रो के जस्ट बाद दे दिया हुआ है, तो आप वहां से पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। क्योंकि अगर आप पहले क्वेश्चन नोट कर लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा कि जब मैं क्वेश्चन बोलूं तो आपके पास क्वेश्चन होगा, उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर कैरिंग करंट इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू, हमें कंडक्टर में से करंट जो फ्लो हो रहा है उसके लिए चार्ज की वैल्यू है वो हमें दिया हुआ है, T के साथ ये वैरी करता है। Q इज इक्वल टू 5t² प्लस 3t प्लस 1। तो हमें कह रहा है हाउ मच अमाउंट ऑफ करेंट विल पास इन t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। इट्स मीन्स t1 इज इक्वल टू 0। सिंपल, अगर हमें फर्स्ट 5 सेकेंड दिया नहीं कि 5 सेकेंड में हमें कह रहा है, तो इनिशियल टाइम हम 0 लेंगे, और कब तक हमें कह रहा है कि तो 5 सेकेंड में करंट कितना होगा, तो इसको 5 सेकेंड ले लो। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 5 की वैल्यू पुट करके तो भी सॉल्व कर सकते, कोई इश्यू नहीं है। हम ऐसे ही लेंगे तो भी चलेगा। t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो हमें फाइंड करना है करंट। तो करंट का आपने फॉर्मूला बेसिकली पढ़ा होगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है तो हम बहुत ज्यादा इसमें कुछ ये नहीं करेंगे, सिंपल हम सॉल्व करेंगे dq अपॉन dt। सो d अपॉन dt, q की वैल्यू हमें दिया हुआ है 5t² प्लस 3t प्लस 1। तो इसका अगर आप डिफरेंशियल करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? तो 5 मिल गया बाहर, तो आंसर हो जाएगा dt² अपॉन dt। 3 को हम बाहर ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा d अपॉन dt t, और अगर यहाँ पे 1 की बात करें तो d अपॉन dt 1। तो आपको इसका डिफरेंशियल पता होगा, सिंपल है 2t। इसके लिए पता होगा तो कैंसिल, तो आंसर हो गया 1, और इसमें कोई भी टर्म नहीं है, डिफरेंशिएटिंग टर्म नहीं है, तो इसकी वैल्यू है 0। तो आंसर हो गया 10t प्लस 3, और t की वैल्यू हमें कह रहा है 5 सेकेंड, सो 10 इंटू 5
प्लस 3, सो आंसर 50 प्लस 3, सो आंसर 53 एम्पियर। क्लियर, सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर आप वीडियो चाहते हो कि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन के जो बेसिक जो है फंडामेंटल्स की फॉर्मूला क्या है, कैसा उसको अप्लाई करना है, कैसे हम उसको यूज करेंगे, अगर ये वीडियो आप चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो, तो हम किसी एक में या कोई संडे वाले वीडियो में हम उसको ले आएंगे। यानी जब हम लॉन्ग क्वेश्चन वापस से 50-50 क्वेश्चन लेना स्टार्ट करेंगे तब ये हम ले आएंगे। तो उसके लिए आप क्या करो, आप मुझे कमेंट में बता दो कि आपको अगर ये इसकी रिक्वायरमेंट है तो। सेकेंड क्वेश्चन हमें कह रहा है कि अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻² कूलम मूव्स एट 30 रिवोल्यूशन पर सेकेंड इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। हमें कह रहा है कि एक चार्ज है Q और कह रहा है कि ये है 2 × 10⁻² कूलम, ठीक है। और कह रहा है कि ये हमें इसका एंगुलर वेलोसिटी दिया है 30 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। तो हमें सर्कल का डायमीटर भी दिया हुआ है जो है कितना, 80 सेंटीमीटर। देन करंट, तो हमें पूछा है कि करंट क्या होगा, आई। तो देखो हमारे पास ओमेगा है, ठीक है, और क्या दिया हुआ हमें, चार्ज दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है करंट का, अगेन द सेम फॉर्मूला, I = Q/T। अब T की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास Q की वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, तो T की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे और देख लेंगे कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो Q की वैल्यू तो हमारे पास डायरेक्ट दिया है, T को मैं लिख सकता हूं 1/T, इसको मैं लिख सकता हूं Q × F, कर सकते हैं ना। अब अगर मैं इसमें 2 पाई से मल्टीप्लाई और 2 पाई से डिवाइड कर दूं तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, Q × 2 पाई F अपॉन क्या हो जाएगा, 2 पाई, ठीक है। अब 2 पाई F इज इक्वल टू क्या होगा, सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F। तो 2 पाई F इज इक्वल टू हमें कितना दिया, तो F तो हमें दिया नहीं हुआ है, हमें ओमेगा दिया हुआ है ना। तो ओमेगा को हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे क्योंकि 30 रिवॉल्यूशन है। तो जो हमारे पास 30 रिवॉल्यूशन में वैल्यू दिया है इसको हम क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड दिया हुआ है हमें, तो इसको हम करेंगे, एक रिवॉल्यूशन में हो गया 2 पाई, तो 30 रिवॉल्यूशन होगा 30 × 2 पाई, तो आंसर हो गया 60 पाई रेडियन पर सेकेंड। क्लियर, Q की वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻², और 2 पाई F को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो 2 से 2 कैंसिल कर ले, तो आंसर हो गया 10⁻² × 60 पाई अपॉन पाई। तो आंसर कितना है 0.6, क्योंकि -2 है, यहाँ 60 है, 0.6 एम्पियर, ठीक है। हाँ मैं ऑप्शन बताना आपको भूल गया, फर्स्ट वाले में हमें ऑप्शन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ए है 9, बी 49, सी 53, डी नॉन ऑफ दी, तो आंसर सिंपल है 53 सी। सेकंड क्वेश्चन में हमें ऑप्शन दिया हुआ है 0.02 एम्पियर ए, ऑप्शन बी 20 एम्पियर, ऑप्शन सी 0.60 एम्पियर, ऑप्शन सी 60 एम्पियर। तो आप जान सकते हो कि साफ साफ आंसर दिख रहा है 0.6 एम्पियर। क्लियर, यानी ऑप्शन सी, दोनों में आंसर सी है। ओके, तो जल्दी से आप थोड़ा इसको नोट कर लो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है करंट डेंसिटी इन अ कॉपर वायर इज 2.5 × 10⁸ मीटर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट डेंसिटी से आप फेमिलियर होंगे, करंट डेंसिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। करंट क्या है, तो करंट है अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया एट यूनिट टाइम इन अ कंडक्टर। सिमिलरली क्रॉस सेक्शन में से या कोई पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में से, यूनिट क्रॉस सेक्शन में से कितने अमाउंट में करंट पास हो रहा है उसको हम कहेंगे करंट डेंसिटी। तो हमें करंट डेंसिटी दिया है जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, J। करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू 2.5 × 8 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। If 8 ampere current is flowing through it, diameter of the wire is this। तो हमें कह रहा है अगर I is equal to 8 एम्पियर अगर फ्लो कर रहा है तो उस वायर का डायमीटर क्या होगा बताओ, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। और तुम्हें मैंने अभी भी क्या कहा, करंट डेंसिटी का डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। तो हम इसको फॉर्मूला लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। So A is equal to I upon J। क्लियर,
आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 8, जे की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 इंटू 5 इंटू 10⁸8। क्लियर। अब ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 8 अपॉन 2.5 है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो 25 करके ऊपर 80 करके, तो भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना है 2.5 इंटू 10⁸8 मल्टीप्लाइड बाई पाई, ये डिवाइड हो गया इससे जाके। अब स्क्वायर है तो आर की वैल्यू इधर ले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा अंडर रूट 8 अपॉन 2.5 पाई इंटू 10⁸8। अब इसको रूट कर देंगे, जो भी आएगा तुम्हारे पास आर की वैल्यू आएगी, और आर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा डायमीटर। ठीक है, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, ट्राई करना आप एक बार, मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप देख लेना। हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारे पास है 0.2 mm, 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर और 2 मिलीमीटर। ठीक है, तो आप मुझे ऑप्शन जो है कमेंट में बताइए कि आपका कैलकुलेशन के बाद आंसर क्या आया है। ठीक है, जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 4, ये भी आप रफ पेपर यूज कर रहे हैं, पेपर का हम बचत कर रहे हैं, फिर भी आज काफी ज्यादा हो गया है प्रिंट, एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ प्रिंट हो गया है। ओके, तो कह रहा है फॉर अ ब्लॉक विथ डायमेंशंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है एक ब्लॉक है कुछ इस तरह का, ठीक है, इसका हमें डायमेंशन दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 100। ओके, कह रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन टू रेक्टेंगुलर साइड्स। तो हमें कह रहा है कि दोनों रेक्टेंगुलर साइड के बीच का हमें रेजिस्टेंस पूछा है, क्या होगा बताओ। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ऑप्शंस में हमें रो की वैल्यू दिया है, हैविंग रेजिस्टिविटी दे दिया है, तो रेजिस्टिविटी हमारे पास है रो इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। सो एल हमें किसको यूज करना है और क्या हमें लेना है, सारे वैल्यूज उसी को हमें देखना है और कुछ सॉल्यूशन नहीं, सिंपल सॉल्यूशन करना है। दोनों रेक्टेंगुलर साइड के बीच का पूछा है, यानी कि हमें यहां से यहां तक का पूछा हुआ है, तो हमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, सिंपल है। हमारे पास एल हो गया, यहां से यहां तक दोनों रेक्टेंगुलर साइड में पूछा है, तो वो हो गया 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर। एरिया हो जाएगा, क्योंकि हमें यहां से यहां तक का पूछा है ना, ये दोनों के लिए, तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, तो एरिया तो ये हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ना यहाँ पे, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, एल इंटू एल मीन्स एल स्क्वायर, तो आंसर है 1 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर। कैसे, तो ये सेंटीमीटर में, इसको हमने मीटर में किया, तो आंसर कितना होगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। ओके, गुड, ग्रेट, सही है। तो आंसर कितना है, R इज इक्वल टू रो की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁷, L कितना हमारे पास है 1 मीटर, अपॉन कितना है 10⁻⁴। सो आंसर 3 इंटू 10⁻³ ओम, या फिर हम 3 मिली ओम। ऑप्शन देख लेते हैं हम एक बार, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, जस्ट मिनट, हमें रेक्टेंगुलर साइड में कह रहा है ना, तो रेक्टेंगुलर साइड के लिए हमने थोड़ा सा शायद गड़बड़ किया हुआ है, क्योंकि रेक्टेंगुलर स्लाइड के लिए हो गया L इंटू बी, सो आंसर 1 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, सो आंसर 100 सेंटीमीटर। ओके, सो रेक्टेंगुलर साइड, क्योंकि ऑप्शंस में नहीं है कोई, तो 100 सेंटीमीटर कितना होगा 100 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, सो आंसर 10⁻² मीटर स्क्वायर। क्लियर, सो 10⁻² मीटर स्क्वायर, सो 3 इंटू 10⁻⁵ ओम। ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 3 इंटू 10⁻⁹ ओम, 3 इंटू 10⁻�7 ओम, 3 इंटू 10⁻⁵, 3 इंटू 10⁻3, तो ऑप्शन क्या है, अगेन ऑप्शन सी 3 इंटू 10⁻⁵। क्लियर, ओके,
तो जल्दी से आप नोट कर लो दोनों क्वेश्चन को, तो हम आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कंडक्टेंस एंड यूनिट। कंडक्टेंस क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मींस 1 अपॉन r इज इक्वल टू कंडक्टेंस। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे यहाँ पे। हाँ, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस। सो कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम। क्या यूनिट है? ओम। तो इसको हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स या मो। क्लियर? अब इसका फाइंड करना है डायमेंशन। देखो, डायमेंशन फाइंड करने के लिए अक्सर हम क्या करेंगे ना, इसका जो बेस फंडामेंटल यूनिट है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो बेस फंडामेंटल मींस आर का फॉर्मूला क्या है? वी अपॉन आई। इसको ऊपर ले जाओ तो आई अपॉन वी। अब आई का तुम्हें एम्पियर पता होना चाहिए, या फिर थोड़ा और छोटा कर लेते हैं इसको। डब्ल्यू क्या, वी क्या है? तो पोटेंशियल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज। सो डब्ल्यू अपॉन क्यू कर दो, थोड़ा और आसान हो गया। आंसर मिला हमें आई इंटू क्यू अपॉन डब्ल्यू। आई हो गया एम्पियर, क्यू का हो गया एम्पियर सेकेंड, और डब्ल्यू के लिए तो हमें मिलेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको फिर ऊपर ले जाओ तो एम्पियर स्क्वायर सेकेंड क्यूब अपॉन किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? तो सिंपली आप डायमेंशनल फॉर्मूला दे दो m-1 l-2 t3 a2। क्लियर? तो ऑप्शन देख लें। फर्स्ट ऑप्शन हमें कह रहा है कि ए ओम और डायमेंशन दिया हुआ, सॉरी मो, और डायमेंशन हमें दिया m1 l2 t-3 a-2। तो m1 l2 दिया, लेकिन यहाँ पे m-1 t-2 यानी ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी हमें फिर से कह रहा है मो मींस ओम इनवर्स m-1 l-2 t3 a2। ओके, तो आंसर हमारा ये है m-1 l-2 t3 a2। क्लियर? यानी आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है J इज इक्वल टू सिग्मा ई, और कह रहा है कि क्या प्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आपने लॉन्ग क्वेश्चन लिखा होगा जब आप चैप्टर पढ़ रहे होगे, आपने वहां पे देखा होगा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कौन है? यही है। ये क्या प्रेजेंट कर रहा है? ओम्स लॉ। हमें ऑप्शन में दिया हुआ है कूलम्ब्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, ओम्स लॉ, गॉस लॉ। तो क्या है? ओम्स लॉ। क्लियर? नेक्स्ट, चाहो तो इसका प्रूफ भी कर सकते हो सिंपली सॉल्व करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब थोड़ा इसको देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं मस्त तरीका बताऊंगा, आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो जल्दी से इसे आप देख लो। आपने देख लिया? चलो नेक्स्ट। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहा है कि रेजिस्टिव वायर इज ट्रेस्ड टिल इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 100%। एक रेजिस्टिव वायर है हमारे पास जिसका हमें लेंथ जो कह रहा है वो 100% इंक्रीज होने तक हमने उसको क्या किया? स्ट्रेच किया। तो हमने ले लिया कि इनिशियली उसका लेंथ कितना है? L। ठीक है, ये L लेंथ था, और हमने इसको इतना स्ट्रेच किया है कि इसका लेंथ और इतना बढ़ गया, यानी हमारे पास जो नया लेंथ है वो अब है पहले वाले का डबल। ड्यू टू द कंसेक्वेंस डिक्रीज इन द डायमीटर। अगर डायमीटर में हमें कह रहा है कि कंटिन्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, डायमीटर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, द चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच वायर विल बी। तो हमें कह रहा है कि रेजिस्टिव वायर में जो चेंज हुआ है परसेंटेज की वो वैल्यू बताओ, यानी कि डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय 100। ये पूछा हुआ है। कैसे मैंने इसको फाइंड किया? तो सिंपल है, तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है परसेंटेज इज इक्वल टू ऑक्टेन अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ऑक्टेन हो गया तुम्हारा फाइनल इनिशियल अपॉन टोटल इनटू 100। क्लियर? तो इन दोनों का डिफरेंस तुम्हें क्या देगा? तुम्हें देगा कितना मिला वैल्यू, यानी टोटल ऑक्टेन वैल्यू देगा। अब मेन बात है कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो अपॉन रो इंटू एल अपॉन ए। लेकिन हमें कह रहा है कि लेंथ इंक्रीज हो रहा है और उसके साथ डायमीटर चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक चीज कह सकता हूँ जो तुम्हें पता होगा कि बहुत छोटी क्लास में तुमने पढ़ा होगा, है ना, सॉलिड सब्सटेंसेस फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप। तो ये सॉलिड है। अगर सॉलिड है, क्योंकि वायर है तो ऑब्वियसली सॉलिड होगा, लिक्विड फॉर्म में तो हो नहीं सकता वायर। तो मैंने एल से मल्टीप्लाई एल से डिवाइड कर दिया।
तो मुझे ऊपर मिल गया एल स्क्वायर और नीचे मिल गया वॉल्यूम, और वॉल्यूम कैसा है, तो वॉल्यूम जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। सिमिलरली मैं ले लूंगा आर डैश, आर डैश में मुझे क्या मिल जाएगा, रो इनटू एल डैश अपॉन वी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, और रो दोनों में क्यों सेम है, क्योंकि जो रो है मींस रेजिस्टिविटी होगा मटेरियल का, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ मटेरियल। If it is depending on the temperature and the type of material, then resistivity also constant for both the case. If the resistivity is constant for both the case, then we can put the value of R dash and R in this equation, and we get here rho into L dash upon A minus rho into L square upon V upon V upon rho into L square upon V into 100. So you clearly observe here rho V cancel, so we can obtain L dash square minus L square upon L square into 100. So this is your final formula. तो आप इस फॉर्मूला को लर्न कर लो, बहुत सिंपल है। क्या है, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L dash square minus L square upon L square, ठीक है। अब सीधा यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, हो गया। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा आंसर, तो L dash की वैल्यू हमने लिख के रखा है कि 2L है, तो 2L स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू 100, तो ये हो गया 4L स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 3L स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू 100, एल कैंसिल करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा, परसेंटेज चेंज कितना हो गया, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इज इक्वल टू 300%। तो रेजिस्टेंस में जो चेंज आया वो कितना आया, 300% रेजिस्टेंस में चेंज हुआ है। तो ऑप्शन देख ले, ऑप्शन ए 300%, तो आंसर ऑप्शन ए 300%। क्लियर हो गया। तो देख लो ये फॉर्मूला आप लर्न कर लो, सिंपल है, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L dash स्क्वायर माइनस L स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। क्लियर, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, थ्योरी है तो इसको मिटाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है रेजिस्टिविटी ऑफ आइडियल कंडक्टर एंड आइडियल इंसुलेटर आर रो 1 एंड रो 2 रेस्पेक्टिवली देन डैश। तो देखो कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी होगी, तो कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टिविटी अप्रॉक्स 0 होता है, अप्रॉक्स 0, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम अप्रॉक्स 0 है तो हम इसको 0 मान लेंगे। तो कंडक्टर के लिए कितना है 0, और इंसुलेटर में बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई मींस इंफिनिटी। तो आंसर क्या है 0 एंड इंफिनिटी। तो ऑप्शन ए बी, ऑप्शन ए में 0 0 है, ऑप्शन बी 0 इंफिनिटी, ऑप्शन सी इंफिनिटी 0, ऑप्शन डी इंफिनिटी इंफिनिटी। तो आंसर क्या है 0 इंफिनिटी, ऑप्शन बी, ठीक है। आप इसे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। हो गया होगा, थोड़ा देखना पड़ा क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, बैटरी थोड़ा लो था तो शायद मुझे लगा कि शायद बंद हो गया होगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली हम 10 क्वेश्चन ही ले पाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने एक्चुअली 15 क्वेश्चन तो लिया हुआ था, 15 तो 16 क्वेश्चन से, लेकिन थोड़ा बैटरी का इश्यू है क्योंकि मैंने मोबाइल चार्ज नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो बैटरी काफी ज्यादा ड्रेन होता है क्योंकि रिकॉर्डिंग में। तो हमें कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर वेरीज बिटवीन 1760 टू 2260। हमें एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है जो हमें कह रहा है कि कुछ ऐसा वैल्यू दिया हुआ है, एक मैक्सिमम वैल्यू है और एक हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दिया हुआ है हमें, जो रेंज दिया है उसका मिनिमम है 1760 ओम और मैक्सिमम हमें दिया हुआ है 2640 ओम। अब ये जो टॉपिक है सीबीएसई जो स्टूडेंट्स मेरे हैं जो अभी देख रहे होंगे वीडियो, उनके लिए थोड़ा सा ऐसा है कि उनमें ये टॉपिक शायद मेरे ख्याल से नहीं है, इस साल सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो स्टेट बोर्ड है हमारी उसमें है, तो इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, तो हमें कह रहा है कि इससे कलर कोड कौन सा होंगे बताओ। देखो हमारे पास एक मैक्सिमम वैल्यू है और हमारे पास एक मिनिमम वैल्यू है, तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो पहले हम उसको ऐड कर देंगे। तो ये मिल जाएगा हमें 2R, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो 2R इज इक्वल टू कितना मिला हमें 0 1, ठीक है, 4 0 4 4, क्लियर। सो R इज इक्वल टू 4400 अपॉन 2, सो R इज इक्वल टू 2200 ओम। ये एवरेज रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हमारा है, R प्लस डेल्टा R इज इक्वल टू 2640, सो डेल्टा R इज इक्वल टू 2640, क्लियर, यही है ना, माइनस R
तो 2640 माइनस 2200, तो आंसर कितना हो गया हमारा? तो आंसर हो जाएगा 044 ओम। क्लियर? तो हमारे पास R है और हमारे पास डेल्टा R भी है, तो हमें बताना है कि इसमें कलर कोड कैसा। उसके पहले हम परसेंटेज कितना होगा ये निकाल लेंगे। तो अभी मैंने कहा परसेंटेज इज इक्वल टू डेल्टा R मीन्स ऑब्टेन अपॉन टोटल इंटू 100, तो वो है 440 अपॉन R मीन्स 2200 इंटू 100, तो 00 कैंसल, 20 कैंसल, 22, तो कितना है 20%। तो इसका जो एरर है या जिसको हम ओके, तो ये हमारे पास सारे वैल्यूज आ गए हैं। हमारे पास R भी है, डेल्टा R भी है, परसेंटेज में सब वैल्यू है। तो अब देखते हैं कौन सा कलर होगा। कलर के लिए आपको मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। उसके लिए आप मेरा चैप्टर नंबर 3 का वीडियो देख सकते हैं, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, पूरे एक्सप्लेन किया हुआ है। नॉइज शटर। ओके, देखते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, बी रॉय वेरी गुड वाइफ। क्या है? बी रॉय वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर। कितना सिंपल तरीका है, आपने देखा? बहुत सिंपल है ना? काफी टाइम से मैं यूज कर रहा हूं, अब भी यूज करो, मजा आएगा। क्या है? बी रॉय, फिर बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। क्या है? बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर। ये एक्चुअली में क्या है? ये कलर कोड कार्बन के ऊपर, कार्बन रजिस्टर के ऊपर इतना सा तो होता है ना? अब इतने से रजिस्टर में उसके ऊपर कहां से लिखेंगे कितना रेजिस्टेंस है? पता चला कि हम 1 रुपए का रजिस्टर खरीदने गए और साथ में 100 रुपए का मैग्नीफाइंग ग्लास, तो सिंपल उसके ऊपर दिया रहता है कलर कोड। तो ये वो कलर कोड है। अभी किसको कैसे जानेंगे? तो सबसे पहला हमारा 10 प्लेस है, फिर यूनिट है और फिर 10 रेज़ टू पावर। ठीक है, तो फर्स्ट शुरू होगा 0, बहुत सिंपल सा है। सेकेंड 1, 10 रेज़ टू 1, 2, 10 रेज़ टू 2, 3, 10 रेज़ टू 3, 4, 10 रेज़ टू 4। ठीक है, इसको ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10 रेज़ टू 9, 9, 9, 10 रेज़ टू 9। ये दो क्या है? कुछ नहीं। पावर कितना? 10 रेज़ टू -1, 10 रेज़ टू -2। अब आते हैं कि यहाँ पे क्या है, देखो। तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूं तो आंसर मिलेगा 2 2 इंटू 10 रेज़ टू 2, लिख सकते हैं ना? तो 2 2 मीन्स कौन हो गया? 2 2 10 रेज़ टू 2। तो हमारा कलर कोड कौन है? रेड, रेड। ठीक है, और थर्ड भी कौन है? रेड, रेड है ना? अब हमें दिया हुआ है यहाँ पे ये, इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो बहुत सिंपल सा है, इसी में से हम लेंगे बी रॉय, BROY, बी रॉय। फर्स्ट कौन है यहां से? ठीक है, बी रॉय, बी फॉर ब्राउन, ये बी फॉर ब्लैक, ठीक है ना, और ये बी फॉर ब्लू। तो बी रॉय फिर गोल्ड सिल्वर, कितना हमें लेना है, और लास्ट है नो कलर। सो फर्स्ट बी मीन्स 1%, सेकेंड हो गया 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 20%। तो यहाँ पे फोर्थ बैंड है ही नहीं, यानी क्या हो गया? नो कलर। तो बताओ ऑप्शन कौन सा होगा? समझ में आ गया होगा ना आपको? और डिटेल में अगर आपको देखना है तो मैंने आई बटन पे यहाँ पे दिया हुआ है लिंक, आप उसको जाके देख सकते हैं, चेक कर लो उसको। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन है ब्राउन, रेड, ब्राउन, नो कलर, नो बैंड, तो है ही नहीं। रेड 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 है, ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी है रेड रेड ब्लैक, नो बैंड। ऑप्शन बी रेड रेड ब्लैक, ब्लैक नहीं रेड है। ऑप्शन सी हमारे पास है रेड ब्लैक रेड, वो भी ऑप्शन नहीं है। तो ऑब्वियसली जो बच गया वही रेड रेड रेड, नो बैंड, यानी ऑप्शन डी। क्लियर? एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, फिर खत्म करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि थोड़ा बैटरी का इश्यू है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी का हमें यूनिट पूछा हुआ है, तो छोटा सा क्वेश्चन है, हम कहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहीं पे देख लेंगे। मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमेशा होगा मीटर पर सेकेंड, और ई कौन है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर कूलम। क्लियर?
अब मैंने क्या कहा था आपको, इसको पहले हम ऊपर ले जाते हैं, तो मीटर कूलम अपॉन सेकेंड, और न्यूटन को हम क्या रखेंगे फंडामेंटल में, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, एक सेकेंड से एक सेकेंड, और ये चला गया ऊपर। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, तो फाइनली हमें मिल रहा है कूलम के लिए हो गया एम्पियर, और ये एक सेकेंड है ना, एम्पियर सेकेंड कूलम का हो गया, एक सेकेंड यहां ऊपर से आया तो सेकेंड स्क्वायर अपॉन कितना है किलोग्राम। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, यूनिट तो हमारे यहीं पे हो गया, क्या हो गया यूनिट, ये रहा, क्या है, तो यूनिट है कूलम मीटर पर न्यूटन सेकेंड, ये यूनिट हो गया। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सिंपल सा है, कुछ ज्यादा ये नहीं है, या वोल्ट पर मीटर करके भी आप लिख सकते हो, जैसे चाहो आप। और डायमेंशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, m-1 L0 T2 A1। क्लियर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पूछा हुआ है सिर्फ यूनिट, और यूनिट जो दिया हुआ है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हमें यूनिट इस फॉर्म में तो दिया ही नहीं है, वोल्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, ओम में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शंस में है ही नहीं, तो इसको हम थोड़ा और चेंज करना पड़ेगा हमें। तो क्या करेंगे, इसको हम ओम में दिया है तो ओम का यूनिट क्या है वोल्ट पर एम्पियर, तो उसको हमें उस फॉर्म में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो एक काम करो, यहाँ पे चलो देख ही लेंगे, हो जाएगा। तो मीटर पर सेकेंड, न्यूटन को हम लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर, तो ये कहां चला गया ऊपर। ठीक है, यहाँ पे तो क्या होगा, तो म्यू के हमें जो अलग अलग यूनिट्स है उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो गया मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब ये भी हमारे पास यूनिट जो है ऑप्शंस में मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स, ओके है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन हमारे पास ये भी है, यानी कि क्या है यहाँ पर किलोग्राम इनवर्स कूलम सेकंड, ये ऑप्शन भी हमें दिया हुआ है, यानी ऑप्शन बी। देखो जब ऐसे दो ऑप्शन मैच कर रहा हो ना, ऑब्वियसली आंसर है ऑल ऑफ द अबव, तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, तो हम मान लेते हैं ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आप एक और ट्राई करना, सी एक और ऑप्शन बच गया इसमें, उसको आप ट्राई करके सॉल्व करके देख लेना। हमने दो वैल्यू निकाला, मीटर स्क्वायर वोल्ट पर वोल्ट सेकंड, यहाँ पे है कूलम सेकंड पर किलोग्राम, तो दोनों ऑप्शन है, तो ऑप्शन ऑब्वियसली होगा ऑल ऑफ द अबव। एक और ऑप्शन बाकी है, तो आप उसको फाइंड कर लें। अगर आपने कर लिया है तो उसको मुझे बताओ कि आपने कैसे निकाल लिया कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एक बार चेक करते हैं, बैटरी सही होगा तो हम वापस कंटिन्यू करें आगे क्वेश्चन। ओके, तो रिकॉर्ड हो रहा है, तब तक हम स्टार्ट करते हैं, जहां से बंद हो गया वहां से बंद हो जाएगा। तो अब तक नोट कर लो इसे। अब हम कुछ लेने वाले डायग्राम वाले क्वेश्चंस। इन डायग्राम वाले क्वेश्चंस में हमने अलग अलग टाइप के डायग्राम्स लिए हुए हैं, 2 से मैंने 3 लिया हुआ है, जैसे बाकी हम जब लॉन्ग देखेंगे पूरे चैप्टर्स को, यानी 50 क्वेश्चंस या 30, 40, 50 जितने भी क्वेश्चंस करेंगे कुछ टाइम हम उसको देख लेंगे। तो हमने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है, छोटा सा सिंपल सा, है ना, ये अंदर ही अंदर गाना गा रहा है, छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना दे, क्योंकि इस छोटे छोटे क्वेश्चन में भी हम कई बार बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे दिया है P, यहाँ पे हमें दिया है Q, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिया है 3 ओम, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 10 ओम, यहाँ हमारे पास है 3 ओम, और यहाँ हमारे पास है R, और हमें क्वेश्चन कह रहा है R की वैल्यू बताओ, ये बताना है हमें। तो सिंपल सा है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो करना क्या हमें, फिर हमें कह रहा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस R सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज आल्सो R। और हमें कह रहा है कि PQ के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है REQ वो भी R ही है और ये भी R है, तो R की वैल्यू बताओ। तो सिंपल है, हम फाइंड करेंगे इसका सॉल्यूशन। नाम दे दो, इसको ले लेते हैं R1, ये हो गया हमारे लिए R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये सब कॉमन है। सो R3 एंड R4 इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो R डैश हमारे पास हो गया 3 + 4। ठीक है, अब जो R डैश है मतलब ये इसके साथ है पैरेलल, सो R डैश एंड R2 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आंसर हो गया 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R2। तो इसको मैं लिख सकता हूं R2 + R डैश अपॉन R2 R डैश। क्लियर, सो R डैश इज इक्वल टू
R2 R डैश अपॉन R2 प्लस R डैश। अब इसको फॉर्मूला भी डायरेक्ट रट्टा मारे होगा तो लिख सकते हैं यहाँ पे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 करके। ये R डबल डैश की वैल्यू भी आ गई। अब ये पूरा इसके साथ है सीरीज, मींस R डबल डैश एंड R1 इन सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। तो यहां से भी इसको सॉल्व कर सकते हो क्या कि R इक्विवेलेंट फाइनल आंसर है ना, तो R डबल डैश प्लस R1, और R डबल डैश की वैल्यू हमारे पास आया था R2 R डैश अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R डैश प्लस कितना है R1। अगर थोड़ा इसको हम और सॉल्व करें तो हमें मिलेगा R2 R डैश प्लस R1 R2 प्लस R2 R डैश अपॉन R2 प्लस R डैश, और इसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है R। अब इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको इधर लाएंगे तो R इंटू R2, R2 की वैल्यू कितना हमारे पास है 10, सो 10 प्लस R डैश, R डैश की वैल्यू कितनी है, तो R डैश की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस R, कितना है 3 प्लस R, ठीक है। R2 R डैश, R2 की वैल्यू हमारे पास कितना था 10, और ये कितना है 3 प्लस R। R1 R2, R1 की वैल्यू कितनी है 3, R2 की वैल्यू कितनी है 10, फिर R2 R डैश सॉरी R2 R1, R2 R1, R1 R डैश, R1 R डैश, R1 R डैश कितना है, तो हमारे पास है 3 इंटू 3 प्लस R, 3 प्लस R हो गया। कितने वैल्यूज हैं, ठीक है। इसको हम इधर ले आए थे ना इसीलिए, तो कितना हो गया, तो ये हो गया 13R प्लस R स्क्वायर सॉरी इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे हमारे पास, तो ये हो गया 30 प्लस 10R क्लियर, प्लस 30 प्लस 9 प्लस 3R, ये हमारे पास कुछ आंसर आ रहा है ऐसे। तो आगे क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो यहां मिल रहा है 13R प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 60 प्लस 69 प्लस 60 प्लस 9 69 प्लस 13R, तो 13R से 13R कैंसल, तो R इज इक्वल टू अंडर 69 ओम। तो ऑप्शन देख लें, तो ऑप्शन हमारे पास है 3 ओम, अंडर रूट 39 ओम, अंडर रूट 69 ओम, 10 ओम, तो आंसर क्या है सी, और अंडर रूट 69 ओम। समझ में आया, नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम इसको देख लेंगे दोबारा से, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है, बैटरी का मुझे भरोसा नहीं कब भी निकल जाए। अभी भी चालू है, एक और देख सकते हैं क्वेश्चन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट भी हमारे पास क्या है, फिगर ही है, हमें कह रहा है इन अ गिवन सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। एक हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में एक सर्किट दिया हुआ है कुछ ऐसा, और हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि ये कुछ जो है उसके रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे है बी, और हमें कह रहा है कि ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ क्या होगा, ठीक है। देखते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने कई बार कहा है सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक बैटरी कनेक्ट करना है। मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ एक बैटरी, ठीक है, ये अपना मेथड है, बहुत आसान तरीका है। इसका मतलब है अब मुझे इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो इस सर्किट को पहले सजाना है। तो देखो यहां से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो करंट कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस पॉइंट पे आके डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट इसका ये है और ऐसा है, यानी ये दोनों एंड जो है कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है, किसके साथ, तो ये हमारा है ए, क्लियर हो गया। और यहां हमारे पास क्या है, यहां जो पॉइंट है इस पॉइंट से नीचे की तरफ 2 रजिस्टर गया और इधर से इधर 2 रजिस्टर गया है, यानी यहां से हमारे पास 2 रजिस्टर इधर है, एक ऐसा कुछ इस तरह से, ठीक है, और फिर इधर भी 2 रजिस्टर है कुछ ऐसा, ठीक है। अब देखो
ये दोनों पॉइंट साथ में है ना, और ये जाके इधर कनेक्ट हुआ है, ये दोनों पॉइंट साथ में आके इधर कनेक्ट हुआ है, यानी कुछ ऐसे। और ये हो गया बी पॉइंट, ये हमारा ए, ये हमारा बी। तो बताओ कौन सा कनेक्शन है? आंख बंद करके बता सकते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आंसर क्या होगा? 1/r इज इक्वल टू 1/r1, इसको हम ले लेते हैं r1, r2, r3, r4 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि सब जो है स्मॉल r है, ये रेजिस्टेंस इतना है। तो आंसर क्या हो गया? 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। तो आंसर 4/r। सो r इज इक्वल टू r/4। क्लियर? सिंपल था। नीचे वाले क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना? सॉल्यूशंस ओके आ रहा है पूरा क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। क्वेश्चन नंबर 13, मेरे ख्याल से 15 हो जाएगा शायद, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लो, थोड़ा फास्ट करो फटाफट एकदम से, वीडियो को पॉज कर लो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इन फिगर पार्ट ऑफ सर्किट इज शोन। एक फिगर है, पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक फिगर हमारे पास है, ये है। हमें कह रहा है कि ए पॉइंट है, यहाँ पे कहीं पे बी पॉइंट है, और यहाँ पे हमें डी पॉइंट दिया हुआ है। करंट जो है वो 1 एम्पियर है सर्किट में यहाँ तक, ये 1.5 ओम है, ये 2.5 ओम है, ये 2 वोल्ट की एक बैटरी है। ठीक है, इतना हमें दिया हुआ इंफॉर्मेशन। अब हमें कह रहा है इफ पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज 0, इस बी पर जो पोटेंशियल है वो दिया हुआ है हमें 0। ठीक है, देन पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड डी। तो हमें पूछा है कि वी ए और वी डी क्या होगा, ये दिया हुआ है। ठीक है, विल बी डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली। ओके, तो क्या सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल सा है। क्योंकि हमें देखो इसकी वैल्यू तो दिया है 2 और बी पे 0 है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसको हम डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। तो देखो डी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो वी डी माइनस वी बी इज इक्वल टू 2 वोल्ट, क्योंकि ये दोनों के बीच का ये बैटरी है और ये 0 है, तो इन दोनों के बीच एक ही ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तो 0 है, तो ये आएगा। तो VD इज इक्वल डायरेक्ट हो गया 2 वोल्ट, क्योंकि पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड भी है VD। ठीक है, ये तो हो गया। चलो एक ही फाइंड करते हैं। तो एक को सिंपली किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करो, तो हम फाइंड करेंगे VA से स्टार्ट करेंगे, हम करंट के डायरेक्शन में है। अगर आपको किरचॉफ्स लॉ याद है तो बहुत सिंपल सा है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म का नाम दिया था KVL। ये भी वीडियो आपको मैंने आई बटन पे भी दिया, नीचे पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का, वहां जाकर उसको चेक कर सकते हो। तो प्लीज चेक करना, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, तो KVL हमने दो कंडीशन लिया था, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो क्या करेंगे, जो IR का प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव में होगा। ठीक है, और ठीक उसका ऑपोजिट होगा, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ